पास कैसे आना हुआ है? महाराज नौकरी तो निकाल थोड़ी की जो नौकरी करते हैं तो आना जाना लगा रहता है। बोलिए, क्या खबर लेकर के आए हो तुम? महारानी को बीमारी सता गई। नारायण कहीं के महारानी को बीमारी सता गई? कोई तुमने डॉक्टर को नहीं बुलवाया? क्या बात? लखीमपुर दिखाओ, डॉक्टर साहब नहीं करते। खैराबाद ले गए, फोन नहीं करते। जाके शाहजहांपुर में कपूर को पूरो कराओ हॉस्पिटल कोरस, फायदा नहीं भो। दर्द पंजन बस से चालू भई, 5 मिनट जागन पर रुकी, बीचों बीच तोंदी पर अटकी बड़ी चली चलो न रानी साहब मराई जी। जब कभी साई राजवा को आया करो तो हंसी टकर लो, 10 कदम दूर धर दिया। रानी मरने वाली है। इसके मतलब मेरी प्रिय बीमार है, इमरजेंसी से मुझे बुलाया है। तो जाओ तुम प्रेम से ड्यूटी लगाइए, मैं प्रिय पास अभी जाता हूं। नमस्कार।
इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, परंतु बाकी रहा नहीं जाता। वाह, एक पत्नी अपने पति सामने से बोलने से मजबूर हो रही है। जी महाराज। इसके कारण क्या हो सकते हैं? महाराज इसके कारण आप पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ी कचहरी लगी थी, बड़े बड़े छात्र लोग बैठे थे, नौकर को भेजकर आपने मुझे इमरजेंसी क्यों बुलवा लिया है? महाराज आपको इमरजेंसी में मैंने इसलिए बुलाया है, जो माँ आप पिता देश नरवर से कहा बर्तन कोट कंप्लीट गए थे गंगा स्नान करने के वास्ते। जो वहाँ का राजा फूल सिंह पंजाबी है, उसकी बेटी सरवती है, उसने बंदी बना के जेल में डाल रखा है। क्यों? जो पिताजी है बांध बढ़ते हैं बेब की, और जो माँ है घोड़ों के लिए दाना धरती है। क्यों? मैंने सपने में देखा है। जबान से मार के बात क्या समझ नहीं हो? अरे तुमने सपने में देखा है कि माँ पिता मेरे जेल में पड़े हैं, माँ है मेरी दाना धरती है, पिताजी बैठ के बांध पड़ते हैं। वाह जी महाराज। कैसे तुम्हें समझाऊं? सपना कभी अपना नहीं होता है। सपना ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सपना नहीं होता हो। अरे सपना तो बिल्कुल झूठा होता है। क्यों महाराज? जो सुबह का सपना 4 बजे का टाइम का होता है वो सच हुआ करता है। बिल्कुल, मैं सपने को कभी अपना नहीं मानता हूँ। कई बार मुझे सपना हो चुका है, सपने में पता ना है एकदम वजीतापुरे पहुंच गए और आंखें खुली फिर जहाँ की तहाँ फिर आ गए। ऐसे सपना अच्छा नहीं होता है। अजीता पर तुम रोज हुलकाउन जाते हो ना? कमाई गया नहीं पारा गए परम के तो नाता पानी भा। महाराज मुझे देवी माँ ने सपने में सारी हकीकत बताई थी। कैसे तुम्हें समझाऊं? तुम मेरा विश्वास कीजिए, मेरे माँ पिता किसी से कम नहीं है जो मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर वो पापी जेल में डलवा दे। परंतु महाराज चाहे एक बार कहा लो 1000 बार, आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। हर तुम हो मेरी अर्धांगिनी। प्रिय महाराज कैसे तुम्हें समझाऊं? अरे तुम हो मेरी अर्धांगिनी और तुम रे सब की तो कैसे तुम्हें समझाऊं? महाराज आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। कैसे तुम्हें समझाऊं? पति और पत्नी का एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है, इसलिए जो मैं कहता हूँ उससे गौर कीजिए। मेरे माँ पिता किसी से कम नहीं है। जो फूल सिंह सरदार अपने देश का राजा है, जो मेरे माँ पिता को बंदी बनाकर जेल में डलवा दे, बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहीं ना मान जाओ बड़ा मन रे
उत्ते से बताओ कि तुम्हें क्या चाहे एक बार का लो, चाहे 1000 बोल, मैंने तुम्हें समझा दिया है। ये बात मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा।